इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में देर रात गायब हुए 2 बच्चों को पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। बच्चों के गायब होने के बाद वीडियो कॉल पर एक महिला के द्वारा 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। जैसे ही बच्चों के गायब होने की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर तलाश शुरू की, जिसके बाद दत्तनगर की एक मल्टी से बच्चों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के गीतानगर और तलक नगर के रहने वाले लापता हुए 2 बच्चों को पुलिस ने देर रात सकुशल बरामद कर लिया। मामला शहर के लालाराम नगर गार्डन का है, जहां से बच्चों के अचानक गायब होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए बच्चों के बदले 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में एक महिला बच्चों को अपने साथ ले जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की तलाश तेज की। पुलिस की कई टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए राजेंद्र नगर इलाके के दत्तनगर स्थित एक मल्टी में दबिश दी, जहां दोनों बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस को देख आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया गया। इस मामले में पुलिस ने विनीत प्रजापति, राधिका प्रजापति, तनिषा सेन और ललित सेन नामक 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं आरोपियों में 2 सगे भाई बहन भी है, जबकि अन्य 2 पति पत्नी हैं। सभी आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पैसों की जरूरत के चलते आरोपियों ने बच्चों का अपहरण कर फिरौती मांगने की साजिश रची थी। बाइट व्यू। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है, जिसमें आज पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से चर्चा करते हुए इस घटना की पूरी जानकारी साझा की। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने दोनों बच्चों को शैक्षणिक सामग्री दी। किस तरीके से कॉल आया था और किस तरीके से बच्चे गायब हुए थे? वो ही सुबह मतलब वो शाम को 7 बजे ही लेके गए। पहले तो उन लोगों से पहले मिले, वो 1 महीने पहले से आ रहे थे। वो लोग 1 महीने पहले से आने के बाद में उन लोगों ने ना उन लोगों को 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि हम लोग बोले ना तुम लोगों को ये डॉगी पसंद है, तो बोले हाँ, तो बोले मैं आप लोगों को दिलाने ले चलूँगी। तो उनने बोला कि ठीक है। उन लोगों ने बोला कि आ जाना आप परसों के दिन। तो वो परसों के दिन चले गए गार्डन में और उन्होंने इनका इंतज़ार किया। वो वहीं बैठे थे, एक लड़का भी था और एक लड़की भी थी। तो वो लड़की इन लोगों को लेके चले गई, बोल रही थी कि हम दिलाने चल रहे हैं। बोले चलो, बोले आप। तो वो बोले थोड़ी आगे करके लेके चले गए उनको। फिर वो आगे से उनने टैक्सी बुक कर ली और टैक्सी में बिठा के उनको दुकान से चीज़ जो भी कुरकुरे वगैरह चिप्स वगैरह दिला। नहीं सर, मैं नहीं जानती हूँ इन लोग। नहीं, एक लड़का जो है, जो मेरा बेटा बोल रहा है कि वो इधर ही गीतानगर में ही कहीं है। अब वो तो अभी पता नहीं है, उसको देखेगा तब वो जानेगा कि हाँ यही है करके। पर उसको पता है कि एक लड़का है गीतानगर में। इंदौर बहुत मदद की उन लोगों ने, मतलब पुलिस प्रशासन ने तो बहुत मदद की हम लोगों की। उनने 1% हम लोगों को नहीं छोड़ा उन लोगों ने, और हम लोग पूरा सहयोग किया। उन लोगों ने भी पूरा साथ दिया। पुलिस प्रशासन का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने हमको मतलब बच्चे ला के दे दिए। एक नैतिक सोनकच है और एक सम्राट जयदेव। सम्राट जयदेव मेरा बेटा है। हाँ, नहीं, मेरे तो 2 बेटे और 1 बेटी है, और इनका तो एक ही बेटा है उनका तो। हाँ, उर्मिला जयदेव। मैं गीतानगर में रहती हूँ। एक चेयर उधर लगवा, माइक हाथ में वो दिख रहा है। ठीक है, इधर देखो बच्चे लोग। क्यों भाई राजेश? शाबाश। आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद धैर्य के लिए। आप लोगों ने बहुत धैर्य और संयम का परिचय दिया। और पुलिस सर ने मतलब बहुत सपोर्ट किया, पुलिस ने भी बहुत साथ दिया, और उनके ही मतलब उनसे मिले हैं बच्चे। नहीं तो हमको उम्मीद ही नहीं थी कि हम लोग वापस मतलब बच्चों को देख पाएंगे करके। हम लोग तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं पुलिस वाले का कि मतलब उन लोगों ने मतलब बच्चों को ढूंढ लिया।
पैसा वैसा तो नहीं देना पड़ा या नहीं, कोई कुछ आपको नहीं यहाँ देना कोई पड़ा, पैसा नहीं वैसा पड़ा? कुछ नहीं देना पड़ा। उन्होंने मांग जरूर की थी, बाकी नहीं देना पड़ा। नो मतलब इतना वो ही नहीं आया है। आपको मैंने पूरा घटनाक्रम ब्रीफ कर दिया ना, तो उसमें फिर नहीं है देखा। नहीं बट तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो जो हमने जो बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लियर बातें करते हैं। तो आप बैठे रहिए। थैंक यू। ऐसा लग रहा था कि जैसे टीआई साहब या पुलिस प्रशासन के बच्चे घूम गए हो। हमने तत्काल जैसे पुलिस को फ़ोन लगाया, इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर पुलिस मौजूद हो गई। टीआई साहब खुद आ गए, एसीपी साहब खुद आ गए और इस हिसाब से ट्रीट कर रहे थे कि जैसे कि उन्हीं के परिवार के बच्चे कहीं चले गए। तो हम कहे दिल से पुलिस, इंदौर पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इंदौर पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद, इंदौर पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अरे उनकी मम्मी को ले तो मम्मी को भी बिठा दो भाई, चेयर दो। दोनों मम्मी को ले मतलब उसको इधर कार्रवाई करेगी तो आप लोग मिल पाएंगे उसे। बहुत अच्छा। क्या किया तो कहाँ दौड़ लगा? सर सबको बता दीजिए, सबको बता दीजिए। यही नीचे सामने आ जाइए। ये लो, आप लोग अब एक स्कूल बैग अच्छा लो और ये कैडबरीज का चॉकलेट ये वाटर बॉटल दूसरे बच्चे के लिए लो। ये जो पीछे शाम हो बच्चों का बैग है, बॉटल है, चॉकलेट है, जो बच्चों के बेटा आप दोनों 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाओ। हाँ नीति, चलो इधर आ जाओ बेटा। यहाँ से बैठो। अभी देना काम से बेटा, अच्छे से बेटा। अरे नहीं वो दोनों को तो एक पे बैठने दो। आप दोनों एक पे बैठो। आप एक जॉइन कर दो, एक बार जॉइन कर दो। रख दो जॉइन कर दो जैसे करते हैं। एक बार और साथ एक साथ करो। किसे कर दो फिर से इधर सामने देख के कर दो एक बार और। सामने देख के कल पलासिया थाना क्षेत्र में तिरुपति गार्डन एरिया है, वहाँ 2 बच्चे खेल रहे थे, वहाँ से उनका अपहरण कर लिया गया था। ये थाने में करीब 8:30 पौने 9 के आसपास थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई। इस क्षेत्र के नागरिकों द्वारा फ़ोन पर अवगत कराया गया और बच्चों के परिजन थाने आए थे। क्योंकि उस समय तक किसी माध्यम से सूचना पहुंचा के बच्चों के माता जो हैं उनसे और उनके पड़ोसियों के माध्यम से पैसे की इसमें डिमांड की गई थी, इसमें फिरौती मांगी गई थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए तुरंत ही पुलिस की कई सारी टीमें एक्टिवेट की गई थी। लगभग 20 से ज़्यादा लोगों को कार्य पे लगाया गया था। और इसमें कल शाम का पूरा घटनाक्रम है और इसमें कल शाम को जब 2 बच्चे तिरुपति गार्डन एरिया है थाना पलासिया क्षेत्र का, वहाँ पे जब वो खेल रहे थे तो वहाँ पे एक महिला द्वारा उनको ये कहते हुए कि चलो तुमको जो है तुम्हारे पसंद के जो पेट एनिमल्स होते हैं वो हम दिखा देते हैं, जो तुमको पसंद आए ले लेना। वहाँ से उनको मूवमेंट उनका कराया और उसके पश्चात थोड़ी दूर जाने के पश्चात एक कैब हायर करके और उनको शहर के आउटर एरिया में ये महिला ले गई। ये 2 दिन पहले भी इस तरह का प्रयास करके और बच्चों को ले जाके पेट एनिमल्स की फ़ोटो दिखाई गई थी 2 व्यक्तियों द्वारा, एक महिला और एक पुरुष द्वारा। और ये बात बच्चों ने अपने परिवारजनों से शेयर नहीं की थी। उसके पश्चात कल जब ये बच्चे इनके उसमें आ गए, नियंत्रण में आ गए, तो इनके द्वारा एक बच्चे की माताजी और उनके पड़ोसियों के माध्यम से इसमें पैसे की डिमांड की गई। ये करीब रात को 8:45 के आसपास पुलिस को इस पूरे
घटनाक्रम की सूचना मिली और जैसे ही बच्चे नेचुरली जब अपने घर वापस नहीं पहुंचे तो माता पिता को तुरंत चिंता हुई। उन्होंने वहाँ ढूंढना शुरू किया, पहले पार्क के आसपास, और क्षेत्र के काफ़ी नागरिक भी वहाँ इकट्ठे हो गए, रहवासी भी वहाँ आ गए। उसके पश्चात पुलिस ने इस पर अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और इसमें हर प्रकार से कार्रवाई करते हुए लगभग 25 लोगों की टीमें लगाई गई थी। क्षेत्र के जो हमारे डीसीपी हैं स्वयं वो, उनके अधीनस्थ अधिकारी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी और थाने के थाना प्रभारी, और सभी टीम के सदस्यों ने लगातार इसमें कार्रवाई करते हुए जो लोकल जो एरिया है तिरुपति गार्डन का, वहाँ के लोगों से जो बातचीत हुई, जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखे और जो अन्य चीज़ें ध्यान में आई, उसको करते हुए जब लेट नाइट जहाँ पे ये बच्चे को रखा हुआ था अपराधियों ने, वहाँ पे पुलिस टीम ने इंटरवीन किया। वो बेसिकली एक कई मंजिला फ्लैट का सिस्टम है, तो उसमें चौथे फ्लोर पे बच्चे को रखा गया था। वहाँ पे कुछ ऐसे ही ऑब्जर्वेशन थी कि लाइट की इरेगुलर वो है कि लाइट वहाँ बंद है, कुछ एक बार जली एक बार बुझी, इस तरह की कुछ गतिविधि हुई। तो उसको देख के टीम को डाउट हुआ और सदस्यों ने वहाँ इंटरवीन किया। वहाँ उनको उस स्थिति में इंटरवीन करते देख के जो अपराधी थे वो भगे मौके से। कुल मिला के वहाँ से बच्चे को, दोनों बच्चों को सकुशल पुलिस ने रिकवर कर लिया और अपराधियों को भी वहाँ उनको चेस करते हुए उनको परस्यूट किया जाकर पुलिस टीम के जो हमारे सदस्य थे उनके द्वारा आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। फिलहाल अभी इसमें 4 आरोपी राउंड अप हुए हैं, 2 महिला हैं, 2 पुरुष हैं। इसमें आगे भी जो इनके संपर्क में अगर रहे होंगे, बात ऐसी कुछ आएगी, चाहे वो रेकी करने में हो, चाहे अन्य प्रकार से पॉइंट आउट करने में हो, या किसी प्रकार से इनका सहयोग करने में हो, किसी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा और सभी पे बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैसेज बहुत क्लियर है कि इस तरह के आपराधिक कृत्य जो भी शहर में करेगा, चाहे वो कोई भी हो, तुरंत ही बहुत स्विफ्ट, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत प्रभावी एक्शन होगा और किसी भी हद तक जाके उनकी जो है सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और ऐसे अपराधियों को बहुत ही कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए सबक सिखाया जाएगा। सर, किडनैपिंग का मास्टरमाइंड इसका जी। किडनैपिंग का मास्टरमाइंड पहले भी क्या कोशिश की थी? नहीं, इन्होंने 2 दिन पहले, यानी कल 23 तारीख को जो घटना इन्होंने किडनैपिंग की, उसके पहले 21 तारीख को बच्चों को अपने प्रभाव में लेने के लिए, बच्चों का इंक्लिनेशन पेट उस पर रहता ही है, इनको ये दिखाते हुए कि तुमको हम दिखाते हैं इस तरह के एनिमल्स, अपने घर पे ले गए थे जो पास में ही घर है, और वहाँ पे इन्होंने उनको तस्वीरें दिखाई थी मोबाइल फ़ोन पे, जिसमें कि पेट एनिमल्स वगैरह उनको दिखाए गए थे और उनको ये प्रॉमिस किया गया था कि जो चाहोगे तुमको दे देंगे, इस तरह की करके उनको प्रभाव में लिया गया था। इसमें 2 लोगों के हैं, एक महिला और एक पुरुष है। पुरुष जो है उसी मोहल्ले में पास में ही रहता है और जो महिला है वो दत्तनगर एरिया जो पड़ता है आउटर राजेंद्र नगर क्षेत्र में, वहाँ पर रहते अपने उसके साथ, और वहाँ उनके दोस्त भी हैं उस महिला के। तो उसके माध्यम से 2 मेन है और फिर उनको 2 अन्य लोगों को लेके उनको पैसे का लालच देके इन्होंने ग्रुप में किया था। जैसा मैंने कहा कि टोटल 4 अभी लोगों को इसमें राउंड अप किया गया है, जो 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, और जो इसमें अन्य शामिल होंगे या किसी प्रकार से सूचना दी होगी, मदद की होगी या कहीं रेकी करने में इसमें वो आया होगा, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सर्वप्रथम ये प्राथमिकता रहती है कि इसमें परिवार को कॉन्फिडेंस में लिया जाकर उनको ये पूरा भरोसा दिया जाकर कि बच्चों को किसी भी कीमत पे सकुशल लाया जाएगा, और इसके बाद हम अपनी कार्रवाई करते हैं और इसमें बहुत स्विफ्टली और बहुत तेज़ी के साथ कार्रवाई करनी होती है, ताकि क्योंकि बच्चे हमेशा अपराधी के उसमें रहते हैं गिरफ्त में, तो इसमें वो कार्रवाई उसी तरह से बहुत टैक्टिकली और बहुत ही तेज़ी से स्विफ्टली की गई है। और एक बार जब 8:45 9 बजे के आसपास से पुलिस एक्शन शुरू हुआ तो ये नॉन स्टॉप शहर के कई लोकेशंस में किया गया और अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे के आसपास तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। सर, 15 लाख रुपए मांगे गए थे, क्या सर बच्चों के बैग तरीका कहाँ से सीखा था? जैसा मैंने कहा कि पैसों की डिमांड की गई थी और जैसा पेरेंट्स को स्वाभाविक होता है कि माता पिता को चिंता हुई जब बच्चे 7 साढ़े 7 बजे के बाद नहीं आए, उसके बाद उन्होंने खोजबीन शुरू की, तो ये 8:30 के आसपास रहा होगा, वो एग्जैक्टली वेरीफाई किया जाएगा कि बच्चे के माताजी को एक बच्चे के मैसेज आया था, उनको उनके साथ संपर्क किया गया और उनके साथ पैसों की मांग की गई। अब इसमें अन्य जो लोग शामिल होंगे, प्लानिंग कैसे की गई, किस बात के प्रभाव में आगे की गई, ये बाकी बातें अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेंगी। इमीडिएटली जैसा मैंने कहा कि जैसे ही पुलिस को ऐसे मामलों में सूचना मिलती है, ये सूचना मुझ तक भी पहुंचाई गई थी और इसीलिए हम लोगों ने पुलिस की डिफरेंट टीमें इसमें एक्टिवेट की थी और ये सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि बच्चों को सकुशल
रिकवर किया जाए, और उसी में इसके अपने SOPs और प्रोटोकॉल होते हैं कि ऐसे मामलों में पुलिस कैसे कार्य करेगी। इसमें इसी तरह से कार्य किया गया, बहुत ही एक SOP के अनुसार इफेक्टिव जो कार्रवाई होती है, पेरेंट्स को, माता पिता को, परिवारजनों को कॉन्फिडेंस में लेके वहाँ के रहवासियों से बातचीत करते हुए उस तरह से ये कार्रवाई की गई। आगे जो विषय होंगे, जैसा मैंने कहा कि रत्ती भर भी अगर किसी ने इस बारे में वो किया होगा, अपना योगदान किसी भी तरह से दिया होगा, तो कोई नहीं बचेगा, सब पे बहुत कठोर गंभीर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर रिलेशन और ये ऐसा लगता है कि मिड 20s के आसपास के एज ग्रुप में है, 20 से लेकर 25 साल के एज ग्रुप में, और प्रोफाइलिंग इनकी प्राइमा फेसी ही तैयार की गई है। और जैसा मैंने कहा कि कई चीज़ों को प्राथमिकताओं के बाद, उसके पश्चात जो पहला था कि बच्चों को सकुशल रिकवर करना, पहला स्टेप, जो अपराधी उस समय बच्चों के अपने पोजीशन में रखे हुए थे, उनको राउंड अप करना, उनका पकड़ा जाना, वो चीज़ें कर ली गई हैं। ये एग्जैक्टली शुरुआत से लेके, जैसा मैंने कहा कि 2 दिन पहले की भी बात आई है 21 तारीख की, कि इनको बच्चों को प्रलोभन दे के पेट्स का कैसे उनको तस्वीरें दिखाई गई ले जाके उसके घर पे, ये सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। अब इसमें जो भी शामिल होंगे, जो भी अन्य लोग होंगे, चाहे वो कोई भी हो, जैसा कहा गया, कोई नहीं बचेगा, सभी पे कार्रवाई करेंगे। सर क्यों टारगेट कर, क्योंकि परिवार के माता पिता भी कुछ ऐसे ये किडनैपिंग फॉर रैंसम थी ना, पैसों के लिए जब डिमांड की गई तो पैसों के लिए किडनैपिंग की गई थी। तुरंत ही मुझे लगता है कि विदिन एन आवर, जिस समय घटनाक्रम हुआ 7:30 बजे के आसपास, उसके लगभग 1 घंटे के अंदर अब ये जैसा मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें, इनके और डीपर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी, वो कार्रवाई की जाएगी। सर ये फरियादी और आरोपी आपस में एक दूसरे को जानते थे पहले से? मुझे लगता है कि क्योंकि एक आरोपी का घर वहीं पास में है, तो उसकी कहीं ना कहीं फेमिलियरिटी उस पूरे एरिया से, वहाँ के लोगों से है। ये एक दूसरे के दोस्त, परिचित या नातेदार, रिश्तेदार नहीं है, पर कहीं ना कहीं फेमिलियरिटी डेफिनेटली रही। सर इन चारों को दिमाग में आया कैसे कि हम ऐसे किसी बच्चे को ले जाते हैं? किडनैपिंग का तरीका भी बिल्कुल अलग है। इन्होंने कोई प्लानिंग की थी, या मतलब इस प्लानिंग को कैसे इन्होंने सोचा कि हम करते हैं? इन्होंने पहले कुछ प्लानिंग की होगी। इन्होंने 21 को, 21 तारीख को इस तरह से अपना एक रन करके कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 23 तारीख को इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब इनके दिमाग में ये प्लानिंग क्यों आई, क्या इनकी आवश्यकताएं थी, क्यों ऐसे इन्होंने किया, पहले से कितना जानते थे, क्या फेमिलियरिटी थी, घर में कहीं आना जाना था कि नहीं था, ये सारी चीज़ें, ये जैसा मैंने कहा कि सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के आसपास तक पूरा घटनाक्रम कंक्लूड कर लिया गया है। प्रथम उसमें जो कि प्रायोरिटी बच्चों के सकुशल रिकवर करने की, और प्लस जो आरोपी इनके उसमें थे उनको पकड़े जाने की। अब इसके बाद की जो सारी चीज़ें हैं वो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर की। आरोपियों के नाम बता दीजिए सर, और क्या रिलेशन है आपस में? 4 आरोपी हैं, 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, और इनको जो इमीडिएट बच्चों के उसमें थे, जो बच्चों को अपने कब्जे में रखे हुए थे, उनके बच्चे उनके पोजीशन में थे। बाकी जो अन्य आरोपी होंगे उनको भी हैं। सर ऐसी कोई बात मतलब पैसे नहीं मिलते तो उनको कोई नुकसान पहुंचा देते, ऐसे कोई चीज? क्योंकि बच्चे ने ज्यादा क्या है कि फेंकने का डर था। किडनैपिंग के केसेस में पॉसिबिलिटीज़ हर प्रकार की रहती हैं, और उसको हम लोग एसेस करते हैं, हम प्रोफाइल करते हैं, फिर हम ये समझते हैं कि लोगों का प्रोफाइल क्या है, किस एज ग्रुप के हैं किडनैपर्स, जो अपराधी हैं, क्या इनमें पोटेंशियल है, ये क्या कर सकते हैं, कैसे हमें डील करना है। तो कई चीज़ें प्रोफेशनल तरीके से स्विफ्टली और तेज़ी के साथ की जाती हैं, वो सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं। बाकी जैसे ही कोई विषय संज्ञान में आएगा और हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे तो आप लोगों को अवगत कराएंगे। सर पूर्व में भी इनके कोई रिकॉर्ड है? जो प्राथमिकताएं हमने नियत की थी उसके अनुरूप हम लोगों ने अपनी कार्रवाई कर ली है। बाकी जो विषय होंगे, जैसा मैंने कहा, कि वो सारी चीज़ें अभी आने वाले समय में क्लियर कर ली जाएंगी। धन्यवाद।